भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य सुनाने आया हूं जिसे अगर आप गहराई से समझ लें तो आपकी आत्मा हिल जाएगी। सोचिए जरा, अगर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटकते हुए बस एक इशारा कर दिया होता तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती। सिर्फ पृथ्वी नहीं, पूरा मानव इतिहास वहीं समाप्त हो जाता। और उस समय पूरा स्वर्ग सांस रोककर बस इंतजार कर रहा था कि क्या यीशु कोई इशारा करेंगे। गोलगोथा की पहाड़ी पर 3 क्रूस गड़े हुए हैं। बीच वाले क्रूस पर टंगे हैं यीशु, कांटों का मुकुट उनके सिर पर, हाथ और पैर कील से ठोके हुए। उनका शरीर लहूलुहान है और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही है। कोई कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्रूस से उतार। कोई और कहता है, दूसरों को बचाया, खुद को नहीं बचा सकता। पर उस समय प्रिय श्रोताओं, आपको जानना होगा कि यीशु नहीं बच सकते थे। ऐसा नहीं था। वे बच सकते थे। वे पूरे स्वर्ग को बुला सकते थे और उनका एक इशारा पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। मत्ती 26:55 में लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि मैं पिता से विनती कर सकता हूं और वह मुझे अभी 12 सेना दूतों से भी अधिक दे देगा। 12 सेना दूत, एक सेना दूत ही पूरी मिस्र को नष्ट कर सकता था। तो सोचिए, अगर यीशु एक इशारा करते और 12 सेना दूत उतर आते तो क्या पूरी पृथ्वी बच सकती थी? भाइयों और बहनों, यीशु मसीह सिर्फ एक मनुष्य नहीं थे। वे परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने अपने वचन से आकाश और पृथ्वी बनाई। कुलुस्सियों 1:16 कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृजी गई, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की दिखाई हो या अनदेखी, सब उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। जिसके वचन से आकाश और पृथ्वी बनी हो, क्या वह एक इशारे से उसे मिटा नहीं सकता? सोचिए, अगर यीशु ने चाहा होता तो पहाड़ धरती से गायब हो जाते, समुद्र सूख जाते और सारे शत्रु राख हो जाते। परंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यही रहस्य है। कल्पना कीजिए उस क्षण की। स्वर्गदूत अपनी तलवारें थामे खड़े हैं। उनकी आंखें यीशु पर टिकी हैं। वे सोच रहे हैं, क्या अभी आदेश मिलेगा? क्या अभी बुलावा आएगा? एक स्वर्गदूत कहता है, अगर प्रभु बस एक शब्द बोल दे तो मैं अभी पूरी सेना लेकर उतर जाऊंगा और इन सबको मिटा दूंगा। दूसरा कहता है, हमने सदोम और अमोरा को नष्ट होते देखा है, यह भी नष्ट हो सकता है। बस प्रभु की अनुमति चाहिए। पूरा स्वर्ग, पूरा ब्रह्मांड, सब एक ही पल की प्रतीक्षा में था। यीशु का इशारा। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर यीशु ने उस दिन इशारा कर दिया होता तो क्या होता? पूरी मानवता का नाश हो जाता। कोई उद्धार न होता, न तो चर्च होता, न तो क्रूस का संदेश, और न ही आज हम यहां बैठकर यीशु का नाम ले रहे होते। हम सब नरक के भागी होते, क्योंकि कोई और नहीं था जो हमारे पाप का दाम चुका सके। रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीही यीशु में अनंत जीवन है। अगर यीशु उस दिन मृत्यु से भाग जाते तो हमें कभी अनंत जीवन का वरदान न मिलता। अब प्रश्न है, यीशु ने क्यों सहा? क्यों उन्होंने अपने शत्रुओं को नष्ट नहीं किया? क्यों उन्होंने वह इशारा नहीं किया जिसका पूरा स्वर्ग इंतजार कर रहा था? उत्तर है प्रेम। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ने उस दिन आपको और मुझे सोचा। अगर वे इशारा कर देते तो हम सब नाश हो जाते, पर उन्होंने अपने प्रेम के कारण अपने आप को बलिदान कर दिया। भाइयों और बहनों, सोचिए, आपके लिए यीशु ने अपना इशारा रोका। उन्होंने अपने होंठ बंद रखे ताकि आप बच सके। उन्होंने अपने हाथ क्रूस पर फैलाए ताकि आपके पाप मिट सके। आज सवाल है, क्या आप उस प्रेम को ठुकराएंगे? क्या आप उस बलिदान को नकार देंगे? या आज आप कहेंगे, प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए इशारा नहीं किया, मेरे लिए सहा, और मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता मानता हूं। भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कि कैसे क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह बस एक इशारा कर देते तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती। पूरा स्वर्ग इंतजार कर रहा था कि कहीं से एक संकेत मिले और सब कुछ नष्ट कर दे। लेकिन अब हम उस अद्भुत सच्चाई में उतरेंगे कि क्यों यीशु ने वह इशारा नहीं किया और किस प्रकार यह मौन, यह धैर्य, यह बलिदान आपके और मेरे उद्धार का कारण बना। कल्पना कीजिए, लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग की ओर से झांक रहे हैं। उनकी तलवारें तैयार हैं, उनका क्रोध भड़क रहा है। वे देखते हैं कि इंसान परमेश्वर के पुत्र को कोड़े मार रहा है। वे देखते हैं कि सैनिक उसके चेहरे पर थूक रहे हैं। वे देखते हैं कि कांटों का मुकुट उसके सिर में धसाया जा रहा है।
वे देखते हैं कि उसके हाथ और पांव कीलों से ठोके जा रहे हैं और उनके दिल में आक्रोश है। बस प्रभु आदेश दे, हम इस पृथ्वी को राख कर देंगे। भजन संहिता 103:20 कहता है, हे यहोवा के दूतों जो उसके सामर्थी हैं और उसकी बातों को मानकर उसका वचन पूरा करते हो, यहोवा को धन्य कहते रहो। स्वर्गदूत आदेश पर कार्य करने वाले योद्धा है और उस समय वे बस एक ही आज्ञा का इंतजार कर रहे थे, यीशु का इशारा। लेकिन यीशु मौन रहे। उन्होंने अपने होंठों से कोई आदेश नहीं दिया। यशायाह जब 3:7 की भविष्यवाणी पूरी हुई, वह सताया गया तो भी दबा रहा और मुंह न खोला। जैसे भेड़ जिसे वध करने को ले जाते हैं और जैसे भेड़ें ऊन कतरने वालों के सामने गूंगी रहती है, वैसे ही उसने मुंह न खोला। क्या आप समझते हैं इसका मतलब? यीशु ने उस क्षण मौन रहकर अपने ऊपर होने वाली सारी यातनाओं को सहा। क्यों? क्योंकि अगर वे बोलते तो पृथ्वी नाश हो जाती, अगर वे इशारा करते तो मानवता का उद्धार कभी न होता। भाइयों और बहनों, यह मौन सिर्फ धैर्य नहीं था, यह मौन प्रेम का भार था। यूहन्ना 15:13 कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु ने अपने शत्रुओं के लिए भी प्राण दिया। उन्होंने उन लोगों के लिए प्राण दिया जिन्होंने उन्हें कोड़े मारे। उन्होंने उन सैनिकों के लिए प्राण दिया जिन्होंने उनकी बगल में भाला मारा। उन्होंने उन यहूदियों के लिए प्राण दिया जिन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। और आज उन्होंने आपके और मेरे लिए भी प्राण दिया। सोचिए, अगर यीशु ने उस दिन स्वर्गदूतों को बुला लिया होता तो क्या होता? न अब्राहम की संतति बचती, न पतरस, न पौलुस, न कोई प्रेरित, न कोई सुसमाचार, न कोई क्रूस का संदेश। आज हम सब अंधकार में खोए रहते, हम सब पाप के कारण नाश हो चुके होते, हमारे लिए कोई आशा न होती। प्रकाशित वाक्य 20:15 कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा न मिला, वह आग की झील में डाला गया। अगर यीशु ने वह इशारा कर दिया होता तो हम सबका नाम जीवन की पुस्तक से बाहर होता। पर यीशु ने मौन रहकर दुनिया को एक मौका दिया। उन्होंने आपको और मुझे बचने का समय दिया। आज भी वह मौका आपके सामने है। यीशु मसीह का प्रेम आपको बुला रहा है। वे आपसे कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए अपना इशारा रोका, अब तुम मेरी ओर आओ। आज का निर्णय आपका है। क्या आप उस प्रेम को स्वीकार करेंगे जिसने पूरी सृष्टि को बचाया? प्रभु यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं। उनका प्रेम आज भी उसी तरह आपके लिए है जैसे क्रूस पर था। 2 पतरस 3:9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कुछ लोग देर समझते हैं, पर वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। समझिए, क्रूस पर मौन रहकर यीशु ने आपको मन फिराने का अवसर दिया। उनके इशारे रुकने से आज भी करोड़ों लोग उद्धार पा रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। एक कुख्यात अपराधी था जिसने अपने जीवन में न जाने कितने पाप किए। जब उसे जेल में सुसमाचार सुनाया गया तो उसने कहा, इतने बड़े पाप के बाद भी क्या परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकता है? उत्तर था, हां, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर एक इशारा रोका ताकि वह अपराधी भी उद्धार पा सके। वह अपराधी बाद में बदल गया और एक गवाह बन गया। यह वही प्रेम है जिसने दुनिया के सबसे अंधकार में दिलों को भी बदल दिया। भाइयों और बहनों, आप सोच सकते हैं कि स्वर्ग के लिए यह कितना कठिन क्षण था। स्वर्गदूतों के दिल में क्रोध था। हमारे राजा को अपमानित किया जा रहा है, परंतु परमेश्वर पिता ने कहा, शांत रहो, अभी नहीं। पूरे स्वर्ग ने चुप्पी साधी, क्योंकि वे जानते थे कि यह मानवता को बचाने का एकमात्र क्षण है। इब्रानियों 12:2 कहता है, उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। उस आनंद का नाम था आपका उद्धार, आपका और मेरा जीवन। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उस प्रेम को देख पा रहे हैं? क्या आप उस मौन को सुन पा रहे हैं? वह मौन सिर्फ मौन नहीं था, वह आपके लिए एक चिल्लाहट थी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यीशु ने वह इशारा नहीं किया ताकि आप और मैं बच जाएं। अगर आपने अभी तक उन्हें अपना उद्धारकर्ता नहीं माना तो आज का दिन है, क्योंकि कल शायद देर हो जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कैसे पूरा स्वर्ग यीशु के एक इशारे की प्रतीक्षा कर रहा था और कैसे उन्होंने मौन रहकर प्रेम और धैर्य दिखाया। अब हम अंतिम सत्य पर आते हैं। अगर यीशु ने उस दिन इशारा कर दिया होता तो क्या होता?
और आज उस मौन का हमारे जीवन में क्या अर्थ है? सोचिए, अगर यीशु ने स्वर्ग दूतों को बुला लिया होता, पूरी पृथ्वी राख हो जाती। न अब्राहम की संतान बचती, न दाऊद का वंश। प्रेरित पतरस, पौलुस, यूहन्ना सब खत्म हो जाते। सुसमाचार कभी लिखा ही नहीं जाता और आप और मैं जन्म लेने से पहले ही नाश हो जाते। सिर्फ एक इशारे से उद्धार का पूरा इतिहास मिट जाता। मत्ती 54:53 यीशु ने स्वयं कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं पिता से विनती करूं तो वह अभी 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत मुझे भेज देगा? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो मानवता हमेशा के लिए खो जाएगी। भाइयों और बहनों, उस दिन क्रूस पर सिर्फ यीशु का खून नहीं बहा, उस दिन उद्धार का द्वार खुला। इब्रानियों 9:20 कहता है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू से शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। अगर यीशु का लहू न बहता तो हमारे पाप कभी क्षमा न होते। अगर क्रूस पर मौन न होता तो जीवन का द्वार कभी न खुलता। अब सवाल है, उस मौन का हमारे लिए क्या अर्थ है? उस मौन का मतलब है कि आपके पिछले सारे पाप क्षमा हो सकते हैं, चाहे आपका अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, चाहे आपने कितने भी अपराध किए हो। यीशु का मौन, उनका बलिदान आपके लिए जीवन का मौका है। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब बातें नई हो गई। यीशु में नया जीवन संभव है, यीशु में नई आशा संभव है। भाइयों और बहनों, आप और मैं और सभी सुनने वालों, क्या आप जानते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं? दुनिया में अरबों लोग हैं जो अभी भी अंधकार में हैं। वे मूर्तियों, झूठे देवताओं और खाली धर्मों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपको आज यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने को मिल रहा है। यूहन्ना 14:6 कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। इसका अर्थ है दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई और नहीं, दूसरा कोई नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु ही मार्ग है। लेकिन सुनो, यह मौका हमेशा नहीं रहेगा। आज दरवाजा खुला है, कल बंद हो सकता है। मत्ती 24:30-31 कहता है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह अपने स्वर्गदूतों को ऊंचे तुरही के शब्द के साथ भेजेगा और वे उसके चुने हुओं को चारों ओर से इकट्ठा करेंगे। जब यीशु फिर से आएंगे तब वे मौन नहीं रहेंगे, तब वे न्याय के लिए बोलेंगे, तब वे दंड देंगे। आज वह उद्धार करता है, कल वे न्यायी राजा होंगे। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे गंभीरता से पूछता हूं, क्या आप अभी भी यीशु से दूर हैं? क्या आपने अभी तक उनके मौन को व्यर्थ कर दिया है? सोचिए, उन्होंने एक इशारा रोका सिर्फ आपके लिए, उन्होंने मौन सहा सिर्फ आपके लिए, उन्होंने मृत्यु का प्याला पिया सिर्फ आपके लिए। तो क्या आप उस प्रेम को ठुकराएंगे? आज अगर आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो यह सिर्फ धर्म बदलना नहीं है, यह नया जीवन पाना है, यह अंधकार से प्रकाश में आना है, यह नाश से अनंत जीवन की ओर जाना है। प्रेरितों के काम 4:12 कहता है, और किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यह स्पष्ट है, सिर्फ यीशु ही। आइए छोटी सी प्रार्थना कर। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। धन्यवाद कि उन्होंने क्रूस पर एक इशारा नहीं किया बल्कि मौन सहा। धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए प्राण दिया। आज हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं। हम मानते हैं कि सिर्फ यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आज हम अपना जीवन उन्हें समर्पित करते हैं। यीशु, हमारे उद्धारकर्ता बनो, हमारे पाप क्षमा करो, हमें नया जीवन दो और पवित्र आत्मा से भर दो। यीशु के नाम में आमीन। भाइयों और बहनों, यह है क्रूस का रहस्य। यीशु के एक इशारे से पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने प्रेम से मौन सहा और वही मौन आपका और मेरा उद्धार बन गया। इसलिए आज ही यीशु को ग्रहण करो, क्योंकि कल शायद देर हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को इतना शेयर करें
कि यह वीडियो हर एक विश्वासी और अविश्वासियों के पास जाए। कमेंट जरूर करें, इससे YouTube को पता चलता है कि इस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं और YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाता है। प्रभु का यह रहस्य, यह अद्भुत प्रेम सबको पता चलना चाहिए, इसलिए कृपया इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट या कोई भी सवाल हो, आपका हमें कमेंट में जरूर पूछिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।